नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं आज आ गई हूँ फिर से एक नई रिक्रूटमेंट के साथ, जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। जी हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट निकाला है जोन बेस्ड ऑफिसर, ZBO यानी जोन बेस्ड ऑफिसर का। तो इसमें अगर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, तो वो है 266 वैकेंसी आई हुई है जोन बेस्ड ऑफिसर की। और ये जो है, इसका फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो गया है 21 जनवरी से। और इसका फॉर्म जो क्लोजिंग डेट है, यानी कि आप कब तक इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो है 9 फरवरी। और इसका फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन ही फिल करना होगा, कोई ऑफलाइन आप नहीं फिल कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा समय है, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अभी 9 फरवरी आने में समय है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप ज़रूर से फॉर्म ये फिल करिएगा। अभी आगे मैं डिटेल्स में बताऊंगी कि कौन कौन इसको फिल कर सकता है। और जो रीजनल लोग हैं, यानी कि जो रीजनल लोकल लैंग्वेज में जिनका रहता है, जिन्होंने किया रहता है, लोकल लैंग्वेज में जिसकी प्रोफिशिएंसी है, उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि इसका क्लोजिंग डेट और ये फॉर्म फिलअप का वो है 9 फरवरी। और फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है 21 जनवरी से ही। और अगर हम लोग बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसकी टेंटेटिव डेट है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है कि मार्च के महीने में एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद मार्च में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टेंटेटिव डेट अभी इंटरव्यू की अनाउंस नहीं हुई है, तो वो बाद में अनाउंस की जाएगी। जी हाँ, तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि जोन बेस्ड ऑफिसर का है, ये मेन स्ट्रीम का फॉर्म आया हुआ है। तो उसमें हर कोई नहीं अप्लाई कर सकता क्योंकि जिसको गुजराती आती होगी या रीजनल लैंग्वेज जिसका होगा, इन चार जोन के लिए ही आया हुआ है। जो मैं मेरे सामने रखा हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। अहमदाबाद जोन का है, चेन्नई जोन का है, गुवाहाटी जोन का है और हैदराबाद जोन का है। और इसमें इसमें गुजरात आता है, दादरा आता है, दादरा नगर आता है, हवेली आता है, दमन दीव आता है। और जिसकी लैंग्वेज जो होगी वो गुजराती होगी। चेन्नई रीजन में तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला, जिसकी लैंग्वेज होगी तमिल और मलयालम। और गुवाहाटी में असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ये स्टेट्स आते हैं। और इसकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी, यानी कि इनमें ये जो लैंग्वेजेस आती हैं वो है असमीज, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, गारो, खासी, मिजो एंड कोकोबोरक। ये लैंग्वेजेस वाले जो हैं वो फिल कर सकते हैं। और हैदराबाद जोन में तेलंगाना आता है, आंध्र प्रदेश आता है और कर्नाटका। और जिसकी रीजनल जो लैंग्वेज है वो है तेलुगु और कन्नड़। जी हाँ, तो आगे मैं आपको अब बता रही हूँ कि क्यों उस जोन के लिए और क्यों जो रीजनल लैंग्वेज है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं सारी 4 जोन के लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं और ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग अब बात करें एजुकेशन की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें कोई भी ग्रेजुएट जो है वो सिंपल ग्रेजुएट, चाहे जिसने BA किया हो, चाहे BCom किया हो, इवन जिसने मेडिकल किया है, इंजीनियरिंग किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है, वो सब भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। बट सिर्फ एजुकेशन में सिर्फ ये मैंडेटरी होने के अलावा जो मैंडेटरी है वो है वो लैंग्वेजेस आना। उसमें उस लैंग्वेज को आप पढ़ पाओ, लिख पाओ और समझ पाओ, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। बट फॉर दोज पीपल जो ये क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। अब हम इसके अलावा बात करते हैं, तो अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा हुआ है। ऑफिसर और सुपरवाइजरी कैडर के लिए 1 साल का और क्लरिकल कैडर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसके अलावा मैंने बताया जो 21 साल से लेकर 32 साल का कोई भी व्यक्ति है और जो उस क्राइटेरिया को मीट करता है, जो मैंने आपको बताया उन 4 जोन में आता है। और उन 4 जोन के अलावा में जो लैंग्वेजेस हैं, वो लैंग्वेजेस को वो क्राइटेरिया को मीट करता है, यानी उसको बोलना, पढ़ना और लिखना आता है, तो वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करे। क्योंकि लास्ट में इसका बताया हुआ है कि आपको, अगर आप, आगे बताती हूँ मैं आपको चलिए। हाँ, तो इसमें देखिए प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा 2 साल का, और बॉन्ड भी आपको साइन करना पड़ेगा 3 लाख का फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जब आप ज्वाइन करते हैं फ्रॉम द ज्वाइनिंग डेट ऑफ बैंक।
जिस दिन आप बैंक को ज्वाइन करते हैं। और वही लोग जिसका सिविल स्कोर 650 से कम होगा, उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि वो आपको सेलेक्ट करेंगे कि नहीं। यस, अब हम लोग अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि किस हिसाब से सिलेक्शन होगा, तो इसमें 2 टेस्ट होंगे, यानी कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा। तो रिटन टेस्ट के उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक बंदा, आप जैसे किसी को, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो तेलंगाना से फॉर्म फिलअप कर रहा है, ये नहीं कर सकता है कि वो चारों जोन के लिए अप्लाई कर दे। एक बंदा सिर्फ एक जोन के लिए ही अप्लाई कर सकता है। अगर वो 2-3 जोन के लिए करेगा तो उसके लिए वो वैलिड नहीं माना जाएगा, एलिजिबल नहीं है। बाकी और किसी के लिए, एक ही जोन के लिए है, वो एलिजिबल रहेगा। ठीक है, अब इसमें अगर बात कर लेते हैं तो बताया मैंने आपको कि रिटन एग्जामिनेशन होगा और एक इंटरव्यू होगा। और रिटन जो रहेगा उसका स्ट्रक्चर जो है वो मैंने, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने दिखाया हुआ है। इसमें इंग्लिश आएगी लैंग्वेज, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 15 मिनट का टाइम रहेगा। बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 35 मिनट्स का टाइम रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 15 मिनट्स का टाइम रहेगा। और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनारियो एंड जनरल अवेयरनेस, वो भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और 15 मिनट का टाइम, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, और 80 मिनट में आपको ये क्वेश्चन करना होगा, पेपर सॉल्व करना होगा। इसके अलावा जो है आपका एक इंटरव्यू भी होगा। और उसके बाद एक जो मेन जो चीज़ है, अगर आप लोग मान लिया कि आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, आप इंटरव्यू में भी पास हो गए, तो आपका ज्वाइनिंग से पहले एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। जी हाँ, एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। वो ये देखने के लिए कि आप हैं तो दिल्ली के, आपने रिटर्न कर लिया क्वालिफाई, इंटरव्यू कर लिया क्वालिफाई, बट आपको अगर मिल गया गुजराती जोन या गुजरात का कहीं, तो आपको गुजराती बोलने पढ़ने लिखनी आती है कि नहीं। क्योंकि आप जहाँ जाएंगे वहां पे अगर जो लोकल बंदा होगा वो तो गुजरात में अगर प्रेफर करेगा, तो आप क्या उसके सामने नहीं ऐसे रहेंगे, आपको वो टेस्ट पास करना होगा। और अगर वो टेस्ट नहीं पास कर सके तो आपको ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के आप फॉर्म फिल करिएगा। और अगर हम लोग इसका ग्रेड पे का बात करते हैं, तो आपको सैलरी जो है वो बेसिक अगर सिर्फ बात करें तो 48,480 है, जो कि जिसमें हम इसमें जो फैसिलिटीज मिलती हैं, HRA DA, ये सब मिला जुला के अप्रॉक्स 75-80 तक पहुंच जाएगा। तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलने वाला है सैलरी के तौर पे। तो अगर आप सब जो लोकल्स हैं, यानी कि आप लोगों के लिए बहुत 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 अच्छा मौका है कि अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, एक अच्छी तनख्वाह पाना चाहते हैं, एक रेपुटेटेड जॉब चाहते हैं, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की जॉब आप करना चाहते हैं, स्केल 1 की जॉब है ये, तो आप इसके लिए अच्छी से तैयारी करिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए और अच्छा सा प्रिपेयर करके एक अच्छी जॉब अपने पास रखिए। धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।